श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु, वर्तमान समय में दिए हुए जीवन की चारों पद्धतियों के नियमों पर आधारित कार्यों को निष्काम भाव, शांत मन और धैर्यता से संपन्न करने की शक्ति प्रदान करते हुए मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मानसिक विकार और स्वार्थ से सदा सदा के लिए मुक्त करें। मेरे देशवासियों, सबसे पहले आपको नमन करता हूँ। इस धरती पर जन्म लेने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में अपना प्रकोप दिखाए हुए है। उसका कारण वैज्ञानिक कारण है और वैज्ञानिक कारणों के कारण ही क्या कहते हैं, पूरे विश्व में कोरोना आया और अपना प्रकोप दिखा रहा है। इसी में हमारे भारतवर्ष में बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है, जो कि एक महामारी का रूप ले चुकी है। इस कलयुग में धर्म का एक ही क्षण रह गया है, हरिनाम कीर्तन, और एक ही आश्रम पद्धति बची है, वह है गृहस्थाश्रम। इसमें अब हमें अपनी व्यवस्था कैसे लेकर के चलनी है, यही बात क्या कहते हैं, हम आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। और इस पर जो संदेश होगा वो बेरोज़गारी को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए, उस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। अगर वो विचार आपको पसंद आवे तब आप उसको लाइक करिएगा, और ना पसंद आवे तो कोई बात नहीं। विचार निम्नलिखित है। विचार है मेरा कि भारतवर्ष में 10,000 वर्ष तक के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये चिंता न रहे कि मेरे पिता के जाने के बाद या मेरे गार्जियन के जाने के बाद मेरा क्या होगा। वो व्यवस्था मैं आपको देने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। इस समय हमारे देश में जो राजनीतिक मंच खड़े हैं, वो दो तरह के राजनीतिक मंच खड़े हो गए हैं। एक तो महागठबंधन बन गया है, और दूसरा एक खड़ा है चोचलेबाजी करके पेट पर लात मारने वाली पार्टी। समझ रहे हैं? और ये दोनों इस तरह तंग कर दिए हैं कि जो बेरोज़गार नवयुवक है उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा है, वो करे तो क्या करे। संख्या इतनी बढ़ गई है बेरोज़गारों की, इतने कारखाने, इतने स्कूल जैसे कारखाने खुल गए हैं, उसमें जो पढ़ लिख करके निकल रहा है वो बेरोज़गार ही टहल रहा है। सीट आती है 10, आवेदन करने वाले होते हैं 10 लाख। तो बताइए समस्या कैसे हल होगी। उसी पर मैं अपने कुछ विचार देने जा रहा हूँ, जो ध्यान सुनिए। पहले सबसे पहला विचार है कि जितने भी हमारे देश में संस्थान खोले गए हैं प्राइवेट के रूप में, उसमें जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं या जो भी हों, उन सबको नियमित करके पूर्ण वेतन और सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्ण पेंशन प्रदान करने के रूप में लागू करना होगा। इसके लिए आपको, अब मेरे देश के नागरिकों, इसके लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा और स्वयं पार्टी बना करके स्वयं संचालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में है, ये जान लीजिए अच्छी तरह से। आपका भविष्य एकदम चौपट होने के कगार पे पहुंच चुका है। फिर उसके बाद कोई भी भर्ती भविष्य में ठेकेदारी, मानदेय, थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग से ना हो, और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा करके जो 1 करोड़ है उसको 4 करोड़ की जाए। जवानों की संख्या जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 2 करोड़ की जाए, और जिसमें क्या कहते हैं, होमगार्ड्स, पुलिस, पीएससी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह के जवान सम्मिलित रहते हैं, सभी बढ़ा करके 2 करोड़ कम से कम की जाए। कर्मचारियों की आय सेवानिवृत्त की आय वही रहे जो पूर्ववत थी, और जवानों की सेवानिवृत्त की आय वही रहे जो पूर्ववत थी। अब सवाल उठता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे हो। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि ऐसा कानून बने, कानून ही न बने, उसका पालन हो। अब पालन करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ पालन करवाने के लिए, कि जो लोग अपने माँ बाप के अकेले 2 बच्चे हों उन्हीं को नागरिकता मिले, बाकी को नागरिकता किसी कीमत पर न मिले, चाहे वो हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो गया तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व होगी।